दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद जी के योगदान के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो उनका हिंदी उपन्यास के विकास में क्या योगदान रहा है, इस विषय पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो हिंदी कुंज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। तो प्रेमचंद जी के हिंदी उपन्यासों की यथार्थवाद से पूर्व हिंदी उपन्यास साहित्य पाठकों की मनोरंजन की वस्तु था और उनके मन बहलाव का मात्र खिलौना था। प्रेमचंद जी के पूर्ववर्ती उपन्यास साहित्य के सृजन काल को उपन्यासों का बाल्यकाल कह सकते हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास के विकास को अवरुद्ध करने वाले कारणों को समझा और उन्हें दूर करने की चेष्टा की। उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास की दिशा ही बदल दी। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हिंदी उपन्यास कल्पना लोक से इतर वास्तविक जीवन की ठोस धरातल पर आ गया। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में सद्भावना, सदाकांक्षा और उच्च आदर्श को लेके आए। साहित्यकार के चिंतन का उसकी कृतियों पर प्रभाव पड़ता है। इसे स्वयं स्वीकार करते हुए प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वास्तव में कोई रचना रचयिता के मनभावों का, उसके चरित्र का, उसके जीवन आदर्श का और उसके दर्शन का आईना होती है। प्रेमचंद जी का उपन्यास काल सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इस समय उनकी कुल आयु 20 वर्ष की रही होगी। उनके द्वारा टैगोर की अनेक अंग्रेजी कहानियों के अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। प्रेमचंद जी ने सबसे प्रथम कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न सन 1900 ईस्वी में लिखा, जो कि जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसी वर्ष कृष्णा नामक उपन्यास की रचना की। 1902 में वरदान, 1905 में प्रेमा, 1906 में प्रतिज्ञा नामक उपन्यास की रचना की। सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस से प्रेमचंद जी की 8 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जिसे सरकार ने देशद्रोह के कारण जब्त कर लिया। तो सन 1914 ईस्वी तक प्रेमचंद जी उर्दू साहित्य में नवाब राय के नाम से कथा साहित्य की रचना करते रहे। सोजे वतन की जब्ती के बाद प्रेमचंद जी ने नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद के उपनाम से लिखने लगे। सन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद जी हिंदी की ओर आ गए। सेवा सदन प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है। यह सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व प्रेमचंद जी का वरदान, प्रतिज्ञा या प्रेमा, रूठी रानी उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। रूठी रानी उपन्यास एक छोटा सा ऐतिहासिक उपन्यास। इसमें राजपूतों की वीरता के साथ साथ उनमें परस्पर पूर्ण ईर्ष्या के कारण और किस प्रकार हमारा देश पराधीन हुआ, इन सब बातों की चर्चा है। प्रेमचंद जी ने उर्दू प्रताप चंद्र नामक उपन्यास लिखा उर्दू में और सन 1903 ईस्वी में यह वरदान के नाम से प्रकाशित हुआ। 1904 में प्रकाशित प्रेमा उपन्यास उर्दू में हम खुरमा और हम कबाब के नाम से प्रकाशित हो चुका था। बाद में प्रेमचंद जी ने प्रेमा में बहुत अधिक परिवर्तन किया और वह हिंदी में प्रतिज्ञा और उर्दू में बेवा नाम से प्रकाशित हुआ। इन उपन्यासों में कला की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं, अतः सेवा सदन को ही प्रेमचंद जी का प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाना चाहिए। इसके प्रकाशन के पश्चात ही प्रेमचंद जी स्थायी रूप से हिंदी साहित्य में उपन्यास साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर जाते हैं। अब हम लोग उनके उपन्यासों के नामों के बारे में बात करते हैं। तो प्रेमचंद जी सेवा सदन के बाद प्रेमचंद जी के निम्नलिखित उपन्यास प्रकाशित हुए, जैसे प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1925 में, कायाकल्प 1926 में, प्रतिज्ञा 1927 में, गबन 1928 में और कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगलसूत्र अपूर्ण रह जाता है। सन 1936 ईस्वी में ही प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र नामक उपन्यास उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन असमय उनकी मृत्यु ने इसे पूर्ण होने नहीं दिया। प्रेमचंद जी ने अपने जो भी उपन्यास लिखे हैं, उन्हीं उपन्यासों के कारण आप हिंदी उपन्यास क्षेत्र में अमर हो गए हैं। उनके उपन्यास अन्य भाषाओं के उच्च कोटि के उपन्यासों की कोटि में रखे जा सकते हैं। प्रेमचंद जी वास्तव में हिंदी उपन्यास के सम्राट हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में जान पाए कि प्रेमचंद जी ने किन किन उपन्यासों को लिखा है, उनकी उपन्यासों की क्या विशेषताएं रही हैं और वे उर्दू से हिंदी में कब आए और किस उपनाम से वे हिंदी में लिखने लगे, और प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास के विकास में क्या योगदान रहा है।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि ये लेख आपको लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ डायरेक्ट जाके लेख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रेमचंद या और भी अन्य लेखकों की अध्ययन सामग्री आपको अपने परिषद से जुड़ी हुई चाहिए तो आप हिंदीकुंज.com को विजिट करें, वहाँ आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ साथ यूट्यूब पर आप हिंदीकुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।